त्यागी जी, जैसे हम प्लांट लगाते हैं और नया स्प्राउट निकलता है, अगर ये स्प्राउट ऐसे ही ग्रो करेगा और ये ऊपर का हिस्सा है वो ऐसे आकाश की तरफ रहेगा और ऐसे कलर का रहेगा, तो वो प्लांट ऐसे ही सीधा आगे ग्रो करता जाएगा। ठीक है। अगर ये टॉर्च रुक गई और ऐसे ग्रीनिश शेड आ गया तो नीचे से इस तरीके से दूसरा स्प्राउट निकालेगा, ये रुक जाएगा। कहीं से भी दूसरा स्प्राउट निकालेगा तो ये छोटा ही रह जाएगा, ये छोटा रह जाएगा। हाँ। आप सवाल कर रहे थे ना कि ये बड़ा क्यों नहीं हुआ, ये छोटा क्यों तो रह गया? इसके लिए, इसे बड़ा करने के लिए हमें बड़ा करने के लिए पहली सबसे चीज ये है कि इसका डायरेक्शन ऐसे टर्न नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, ये सीधा रहना चाहिए। इसमें ये जो एक दो हैं ये इनको हटा देना चाहिए। हाँ। और जैसे ये है, ये मैं हटा दूं इसको। हाँ, ये मैं हटा दूं और इसको ऐसा रखूं। हाँ, ऊपर और वही एग्जांपल में आगे बताता हूं। ये भी मैं हटा दूं। हाँ, है ना, ये भी मैं हटा देता हूं। ये इनका है, इन्होंने तो नहीं करा, तो पर मैं हटा देता हूं। और इधर देखिए ताकि जी, वही सेम चीज अगर ये प्लांट में आप देखो तो यहाँ से ये मेन स्टम्प है, उसमें से नया स्प्राउट निकला, इधर रुका, नया स्प्राउट निकला, वो स्टिक को कंप्लीटली यहाँ पर ग्रो करके गए। अगर वो स्टैम्प बीच में रुक जाता तो इस तरीके से नए स्टेप बन जाते। तो ये नए स्टेप इसलिए बन रहे हैं कि ये सीधा नहीं है, जैसे ये निकल गया। हाँ, ये मुड़ते ही मतलब ये चीज आ जाती है। हाँ, ये भी निकल गया इसका जो टॉप है वो आकाश की डायरेक्शन में रहेगा, वो रहना चाहिए। अगर वो क्रॉस हुआ तो नीचे से नया स्प्राउट निकलना चालू हो जाएगा। ये शुरू हो गया, ये सीधा नहीं था। एक ये पीछे की तरफ भी है, ये देखिए मैं लाता हूँ यहाँ से। 1 2 3 4 3 और जिन्हें हम बोलते हैं सकर्स, या जिन्हें हम कहते हैं शूट्स, तो इनको हटाते रहिए, नहीं तो कुछ एनर्जी ये लेंगे जो हमारे किसी काम के नहीं है। और हमें प्रॉब्लम होगी। त्यागी जी, ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाए तब हमें पॉइंट एक क्या ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो फ्लैट रहना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। डाउन नहीं होना चाहिए। अगर डाउन, हाँ, इसमें जो देखिए लोड आया, स्ट्रक्चर डाउन हुआ, ये स्ट्रक्चर डाउन होगा तो क्या होगा, जो नीचे से ये प्लांट ऊपर गया है ना, वो प्लांट भी बीच से ऐसे मुड़ जाएगा। देखिए ये प्लांट ये मुड़ेगा ना तो बीच से कहीं से भी क्रैक होगा। लाइफ टाइम के लिए सीधा रहना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। क्या करोगे वो डजंट मैटर, आपको सोचना है। माइनस पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये फील्ड का, बराबर। और जहां से ऐसे पतले तार आएंगे तो ऐसे प्लांट क्रैक होगा। ये देखिए, ये प्लांट इतना हेल्दी प्लांट है फिर भी यहाँ से क्रैक हो गया क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। ये रहा और ये रहा, देखिए ये, तो यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए ऊपर से। और दूसरा, नीचे से टॉप तक जो प्लांट जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, वो लाइफ टाइम के लिए स्टेट होना चाहिए। ऐसे रहेगा तो क्या है कि वहां से क्रैक होगा, वहां से नया स्प्राउट निकलेगा, वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो एक्स्ट्रा चला जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे भाई ये बताओ, जैसे ये प्लांट है जी, इसका पोल का 2 प्लांट चढ़ रहे हैं, एक इधर से एक इधर से। अगर यहीं से मान लो यहाँ से एक दूसरा स्प्राउट शुरू हो गया, जी, है ना जी, बहुत सारे निकलते हैं। जैसे ये शुरू हो गया यहाँ से, 2 हो गए, आपने दोनों ले लिए जी, या ये वाला मतलब यहाँ से हो जाता जी, तो 2 ले लो आप, 2 उधर से ले लो। तो जो रिंग वाले मेथड है, कुछ लोगों के मैंने देखे उन्होंने 6-7 नीचे से ही नहीं चलाना है, और कुछ ने 4 ही चला रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है उसका? यहाँ से ऊपर जाएगा ना जो प्लांट, वो ऊपर कैनोपी के लिए काम का है। मतलब जो नीचे लगा है वो ही जाना चाहिए, नीचे लगा है वो ऊपर जाना चाहिए। और टॉप में से मल्टी ब्रांच होनी चाहिए, नीचे से नहीं। अच्छा, अगर नीचे से मल्टी ब्रांच हो गई ना सर जी, तो ऊपर कैनोपी में एकदम कंजस्ट हो जाएगा। कंजस्ट जितना मतलब शाखाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ेगी। इसकी वजह से सनलाइट का प्रॉब्लम होगा नीचे वाली शाखाओं में। अच्छा, नीचे वाली शाखाओं में सनलाइट का प्रॉब्लम होगा तो नीचे वाली शाखाएं ज्यादा बड़ी नहीं होगी, उसमें फल नहीं आएगा, वो एकदम पतली वाटर शूट की तरह पड़ी रहेगी और खाना यहाँ से उठाती रहेगी, जो हमें बिल्कुल काम की नहीं है। एक और चीज है, जब हम ये प्लांट लगाते हैं, मान लीजिए जी, जैसे मैंने ये एक प्लांट लगाया, ये मान लीजिए लगाया जी, एक प्लांट जी, ये वाला, इसे छोड़ दीजिए, हम ये मान के चलते हैं कि ये ओरिजिनल प्लांट है मेरा जो पौधा आया है। ओके,
इसमें से यहाँ से जो निकलेगा जी, मैं उसको सीधा ऊपर चढ़ाऊंगा, ऊपर चढ़ाए, ठीक है ना। हाँ उसमें से अगर यहाँ से एक और निकल जाए जी, तो उसे मैं काट दूं या इसको काटूं? दोनों में से आपको ये सिलेक्शन करना है कि जो नीचे मेन शाखा में से नया स्प्राउट निकल के ग्रो कर रहा है उसमें 2 शाखा हो या 4 शाखाएं निकले। हेल्दी शाखा कौन सी है जिसमें क्योंकि एक आदमी ने मुझे ये बताया, हाँ, कह रहे त्यागी जी ये हमारी रिसर्च है कि जो प्लांट आप लाए हैं, हाँ, ठीक है ना, ये चल रहा है, ये ऐसे बंद नहीं हुआ, ये हाँ, चल रहा है, ये चलेगा तो नीचे से भी एक जरूर निकलेगा, हाँ, वो, है ना। हाँ। तो जैसे ही वो बड़ा हो इसको काट दीजिए, उसको रखिए, तो वो ज्यादा आपके लिए जो है ना वो ज्यादा हेल्दी पाया गया है। नहीं, इससे मैं ज्यादा इफेक्ट लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, आपकी बात सही है, मैं इसलिए मैंने वर्ड्स यूज किया कि शाखाएं कितनी, मेन स्टैम से शाखाएं कितनी निकले, 2 निकले, 4 निकले, 6 निकले, लेकिन उसमें से देखिए हेल्दी कौन सी है, पहले वाली है या ये। हाँ, हेल्दी शाखा है, इसका मतलब है कि जितनी भी ब्रांचेस निकली उसको जो पावर मिल रहा है नीचे से, वो जो मेन मतलब एकदम मजबूत शाखा है उसको ज्यादा मिल रहा है, बाकी की शाखा कट कर दो तो वो और जोर से निकल जाएगी। तो जो हम लगाते हैं प्लांट, उसमें जो स्प्राउट निकलेंगे, वो और जो हमारी पहले वाली है उनमें से कौन सी रखनी है, वहां उस टाइम सिलेक्शन कर सकते हैं। यस, बेस्ड ऑन हेल्थ, है ना। ये नहीं कि हमें पहली बारी रखनी उन्हें सबको हटा, नहीं, वो गलती नहीं करनी। रिबन्स बांध रखते हैं। जी, तो ये सही तरीका है? रिबन नहीं बांधना है, कोई डोरी बोरी नहीं बांधना है, जो उसकी चमड़ी के अंदर घुस जाए ऐसी कोई चीज नहीं बांधना है, क्योंकि बहुत इजीली स्टेशनरी पे अवेलेबल होता है ये। हाँ, रिबन नहीं बांधना है आपको। इसकी लाइफ कितनी है रिबन की? नहीं, रिबन का मटेरियल अलग अलग मिलेगा, जहां आप परचेस करोगे उसको पूछिए कितना, हाँ, उसका लाइफ अलग अलग रहता है, तो अलग अलग वहाँ सारी रिप्लेस करानी। ये ले रहे। और दूसरा त्यागी जी, जब आप पॉल का स्ट्रक्चर खड़ा करो, आप कहीं से भी पॉल परचेस करो, वो ऐसा बोले कि ऐसे फेंक दो कुछ नहीं होता है, हमारा पॉल इतना मजबूत होता है, बराबर, लेकिन इसमें मजबूताई की बात ही नहीं है। जब हम पॉल लगाते हैं और यहाँ वाटर इरिगेशन करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, तो ये प्रॉब्लम चालू होता है। देखिए अच्छा, और यहाँ प्रॉपर आपको मालूम पड़ेगा, ये देखिए इधर, ये पोल टूटने वाला ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर खराब हो गया ना पोल, ये स्ट्रक्चर का माइनस पॉइंट है, 15 साल आपको लाइफ नहीं देगा ये स्ट्रक्चर। इसके लिए हम बताते हैं कि जब आप पहले से प्लांटेशन करो, पोल लगाओ, उससे पहले इसको है ना ऐसा कलर लगा दो जिसको पानी लगे ही नहीं, पेंट कर दे, मतलब वाटरप्रूफ। हाँ, ये खास ध्यान रखे। अच्छा, क्योंकि इरिगेशन तो होगा ही और फर्टिगेशन भी होगा। जब आप अगर आप किसी भी खेती पर करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ फार्म पर जाइए, कुछ एक्सपर्ट से मिलिए। एक एक्सपर्ट है ये मेरे, मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी वीडियो देख के, अनिल चोपड़ा जी हैं, श्री हरि हॉर्टिकल्चर नर्सरी, कल मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये बता रहे हैं कि ये पोल कितना मजबूत है ये इस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो आपको डाल के दिखाएं, कैसे भी दिखाएं, लेकिन अगर यहाँ पर पानी लगता रहेगा तो ऐसी पोजीशन भी आ सकती है इसकी। ये देखिए, और ये प्लांट एक दिन टूट जाएगा और आपको पता है कितना नुकसान होगा। तो इसलिए पोल पर कम से कम 1 फीट तक ऐसा पेंट करें कि जो वाटर प्रूफ हो और यहाँ पर पानी लगने से ना हो, जैसे कि टेराकोटा है या आपने ब्लैक जापान आता है, उसका पेंट अवश्य करें। ये है। और हमारा जो नया फार्म नहीं, आज जो मुझे पहली नई चीज मिली, ये मिली। और ये स्ट्रक्चर का एक हो गया कि अगर स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 साल बाद या 3 साल बाद स्ट्रक्चर बदलना बहुत खर्चीला काम है। हाँ, और ये ड्रैगन फ्रूट के फार्मिंग में स्ट्रक्चर ही मेन कॉस्ट है। प्लांट तो अभी क्या है कि नंबर ऑफ फार्मिंग बढ़ गया तो प्लांट कटिंग होगा तो उसका कॉस्टिंग बहुत डाउन आ जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर का कॉस्टिंग हर साल बढ़ेगा, मटेरियल कॉस्ट हर साल बढ़ेगी। किसान साथियों, सुबह हम वडोदरा से चले थे और ये वडोदरा से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, डांगेदरा जगह है। मैंने अनिल भाई से कहा था कि अच्छे फार्म की बजाय मुझे ऐसे भी फार्म दिखाना कि जहां पर किसानों को दिक्कत आई हो
और परेशानी आई हो, ताकि जब आप काम शुरू करें या जो मैं शुरू करने जा रहा हूं उसमें मुझे कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। मैं पिछले 4 दिन से इसी काम में घूम रहा हूं और अभी नॉलेज भी 2-3 दिन चाहिए और सर। लगेंगे, तभी आपको सही नॉलेज मिल सकती है। लाखों की आमदनी, करोड़ों की आमदनी बहुत बताते हैं, लेकिन उसके पीछे का क्या विज्ञान है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये केवल मैं बताने वाला हूं। अनिल भाई को मैंने बहुत वीडियो देखने के बाद सर्च किया है कि मुझे ऐसे आदमी की तलाश थी, और आज हम पूरा दिन इसी तरह फार्म देखेंगे कच्छ के एरिया में। अभी वो गुजरात के पूरे हाँ, एरिया में कच्छ के जो एरिया है गुजरात का, तो वहां पर घूमेंगे। और कल भी हम फिर इसी तरफ जाएंगे, तो 2 दिन में देखते हैं कितने फार्म हम करते हैं। चलिए।